यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वह इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वह 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वो लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। यह देखकर विल की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। विल की मॉम ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन्स जमा करवाकर वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसीलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। इस पर विल ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का टाइम दे देता है और वह चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे यह लोग कभी भी यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ वह देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी चीज का भी दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त 1 नंबर का शराबी था। वह हर वक्त शराब के नशे में टली रहता। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये सुनकर विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल समझ जाता है कि यह आदमी ग्रीनिच सिटी से है, क्योंकि गेटो सिटी में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम होता है। विल उस आदमी के पास आया और उसे वार्न करने लगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ चोरों का खतरा है, ये लोग तुम्हें मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो आदमी विल की बातों को सीरियस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ आया, जिसे देखकर सारे लोग बाहर निकल भागे। दरअसल यह शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं जो लोगों से जबरदस्ती टाइम चुराते हैं। विल का दोस्त विल को पकड़कर ले जाने लगा, लेकिन विल ने जाने से इनकार कर दिया और वहां एक कोने में छिपकर सब कुछ देखने लगा। फोर्टिस उस अमीर आदमी से उसका सारा टाइम लूटने आया था। फोर्टिस उस अमीर आदमी को चैलेंज करता है कि चलो पंजा लड़ाते हैं और जो हारेगा वह अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें 2 लोगों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी। जिस भी इंसान की कलाई नीचे होती थी उसका टाइम घटने लगता था और वो टाइम उस आदमी के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था जिसकी कलाई ऊपर होती थी। इस तरह जीतने वाला इंसान सारा टाइम उस दूसरे आदमी से अपनी बॉडी में स्टोर करके उसे मार देता। फोर्टिस उस आदमी से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर उस अमीर आदमी ने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, इसलिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे चैलेंज के लिए तैयार हूँ। फोर्टिस कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है, जाओ, मैं तुम्हें तैयार होने के लिए कुछ मिनट देता हूँ। फोर्टिस उसके साथ अपना एक आदमी भी भेज देता है ताकि यह भाग न सके। वो अमीर आदमी बाथरूम में आकर बहुत ज्यादा उल्टियां करने लग जाता है क्योंकि उसे काफी चढ़ गई थी। इसलिए अगर वो इस हालत में फोर्टिस से पंजा लड़ता तो इस अमीर आदमी का हारना कंफर्म था। तभी विल वहां पर आ जाता है। वो फोर्टिस के
के आदमी को मारकर उस अमीर आदमी को अपने साथ उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सेफ जगह पे ले आया। विल ने उस अमीर आदमी से कहा कि मैंने तुमसे कहा भी कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जानबूझकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है और वो विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया 28 साल। हेनरी ने कहा मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का मजा लिया है और अब मुझे इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर हेनरी ने कहा लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटो में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनविच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहां ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए हजारों साल हैं, लेकिन यहाँ गेटो में तुम लोग हर रोज जीने के लिए मेहनत मजदूरी करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह करने के लिए मजबूर किया है। वो लोग तुम लोगों को ज्यादा टाइम देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो। वो लोग महंगाई बढ़ाकर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से वो हमेशा की जिंदगी जी सकें। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है और मैं ऐसी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता जो किसी गरीब मजबूर इंसान की मौत से मिली हो। ये सब सुनकर विल समझ गया कि हेनरी बहुत ही नेक दिल इंसान है। हेनरी ने विल से आगे पूछा अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा कि सबसे पहले मैं बार बार टाइम को देखना छोड़ देता, क्योंकि उस वक्त भी विल के पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं। वो सोने से पहले, सोने के बाद, खाना खाते टाइम हर वक्त अपनी घड़ी देखता रहता है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा टाइम खत्म न हो जाए और मैं मर न जाऊं। विल कहता है कि मेरी मॉम घर संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टाइम होता तो मैं अपनी मॉम के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदता और हम दोनों वहां पर खुशी से जिंदगी गुजारते। इसके बाद विल ने हेनरी से कहा आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर हेनरी देखता है कि विल अभी भी सो रहा है। वो विल के पास आता है और उसके पास जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने पास कुछ ही मिनट बचाकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। विल जब नींद से जागा तो उसने देखा कि हेनरी वहां से जा चुका है। तभी हमेशा की तरह नींद से जागने के बाद विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। यह देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है और सपना देख रहा है। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था मेरा टाइम बर्बाद मत करना। वो समझ जाता है कि हेनरी ने मुझे अपना सारा समय दे दिया है। तभी विल ने हेनरी को दूर एक ब्रिज के किनारे पर बैठे देखा। विल जल्दी से हेनरी की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हेनरी के पास अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे और थोड़ी देर बाद वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे पानी में गिर गया। विल को हेनरी की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। अब विल के पास 116 साल की जिंदगी थी और वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो लोग समझेंगे कि हेनरी को इसी ने मारा है। विल जल्दी से अपने दोस्त के पास जाता है। विल का दोस्त विल के हाथ में इतना सारा टाइम देखकर शॉक रह जाता है, जिसके बाद विल ने अपने दोस्त को दोस्ती की खातिर 10 साल का टाइम दिया। ये देखकर विल का दोस्त उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है कि यहाँ रहना मेरे लिए अब ठीक नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा टाइम को देखते हुए मेरा टाइम छीनने के लिए कोई भी मुझे मार सकता है। अब मैं अपनी माँ के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा सा घर खरीद सकता हूँ और वहां पर एक सेफ लाइफ गुजारूंगा। जिसके बाद विल अपने दोस्त को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है और सीधा उस बस स्टॉप पर जाकर मॉम का इंतजार करने लगता है, जहां 2 दिन पहले उसकी मॉम ने उससे कहा था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल और बैंक का लोन चुकाकर इस बस स्टॉप पर पहुंचूंगी। दूसरी तरफ विल की मॉम सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे पता लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम डबल हो गए थे। पहले जहां टिकट 1 घंटे में आती थी वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था। ये देखकर विल की मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि विल की मॉम के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था। विल की मॉम बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करती है कि अगले स्टॉप पर मेरा बेटा उसे बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन बस ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो फिर पैदल चली जाओ। लेकिन विल की मॉम को पता था कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है, अगर वह पैदल भी जाती है तो उसे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर्स सवार थे। विल की मॉम ने उनसे भी रिक्वेस्ट की पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इतने में ही बस वहां से निकल गई। विल की मॉम रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वह दौड़ती हुई पैदल घर की तरफ भागने लगी। दूसरी तरफ विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज
उसे अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। बस जब उस स्टॉप पर पहुंची तो कई सारे पैसेंजर्स उतर आए, पर उनमें से विल की मॉम नहीं थी। विल यह देखकर परेशान हो जाता है और उसे समझ आ गया कि जरूर उसकी मॉम मुसीबत में है। वह उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वह रास्ते में आने वाली गाड़ियों और लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम दौड़ती हुई नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। वह अपना हाथ आगे करके तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगा। उधर रेचल के पास अब सिर्फ 10 सेकंड्स ही रह गए थे। वह भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे विल के पास पहुंची उसका टाइम खत्म हो जाता है और वह मर जाती है। यह देखकर विल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वह चीख चीख कर रोने लगा। अगली सुबह तक